ये आपको मीडिया को बुलाने का? देखिए, आज क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है एनएमओपीएस की, और उसमें तमाम सारे आगामी जो कार्यक्रम हैं उसको तय किए गए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से किया गया है, आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि कम से कम एनएमओपीएस जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक जिस पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, पुरानी पेंशन की, उसको हम आगे कैसे और धार दे सकते हैं और कैसे बड़े आंदोलन तरफ जा सकते हैं, इसी विषय में हमारी कार्यकारिणी ने आज चर्चा किया है और उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। और आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज एनएमओपीएस इस पूरे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को पीछे भी हम लोगों ने संघर्षों के दम पर तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। आने वाले टाइम में हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है 26 सितंबर को पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च। ये एक अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है और देश के प्रत्येक मुख्यालय पे एक साथ हो, ये अपने आप में और बड़ी बात है। जबकि कोई भी संगठन के पास इतनी वो नहीं रहती है कि पूरे ऑल इंडिया पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर पाए सफलतापूर्वक। वो हमारा एक कार्यक्रम तय हुआ है। 15 दिसंबर को एनएमओपीएस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आएंगे और उसमें प्रतिनिधि आएंगे। उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम नए साल में किस व्यापकता के साथ और किस बड़े रूप में हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जैसे आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बोला, एनपीएस यूपीएस की बड़ी तारीफ किया और तारीफ करते करते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ जहाँ के लोग बैठे हुए हैं सब एनपीएस में हैं, एक भी आदमी ये नहीं कहने तैयार है कि अच्छी है। देश में करोड़ों लोग हैं जो एक भी आदमी कहने तैयार नहीं अच्छी है। प्रधानमंत्री जी की या तो सूचना गलत भेजी जा रही है या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने एक प्रकार से इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं प्रतिवाद करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप एनपीएस ओपीएस के उलझन में उलझाइए नहीं देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को। आप पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा हरियाणा जहाँ बोल के आए हैं वहाँ वोट फॉर ओपीएस का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर, नाम को लेके ही सालों साल आपका सरकार से मतभेद रहा है। सरकार ने साफ मना कर दिया था कि भाई हम ओपीएस, एनपीएस और जो नई इन्होंने दिया है हम इन नामों से अलग नाम रखेंगे। फिर आपका समझौता क्यों? देखिए, पहली बात तो एनएमओपीएस का कोई समझौता नहीं, हमारा समझौता हूबहू पुरानी पेंशन पे है। अब जिस सरकार पिछले 20 साल से एनपीएस को खूबसूरत बता रही थी, एनपीएस की बड़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब एनपीएस खराब हुई आज की सरकार दृष्टिकोण में। आप गड़बड़ थी तभी तो आपने यूपीएस लाया। इसका मतलब जो मैं पिछले 20 सालों से हम लोग कह रहे थे वो बात सच निकली और आपने एक नया झुंझुना दे दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, एनपीएस से भी ज़्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये घोटाला था, वो महा घोटाला होगा। ये अगर खराब थी वो बहुत खराब हो गई। और आपको जानकारी हुई बताते हुए कि मेरा 10%, किसी कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो। किसके नाम पर? कि आपको लास्ट वेतन के औसत का, बेसिक का 50% देंगे। ये पूरा सरासर एक आम आदमी का जो व्यक्ति कर्मचारी आता है, किसान का, मजदूर का बेटा यहाँ नौकरियों में आता है, उसके साथ सरासर अन्याय है। और हमारा 10% पैसा रख करके आप उद्योगपतियों देना चाहते हैं। आपने 14% देते थे, आपने कहा हम 18.5% दे दिए। ये सवाल आता है, 18.5% यानी कि 4.5% आपने बढ़ाया। किसका? आम जनता के टैक्स के पैसे को आप काट करके हमारे नाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमें वो नहीं वापस होना है। आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, जो हमें मिलना ही नहीं है तो हमें क्या पता। उसके नाम पे 10% पैसा आप हमारा और ले रहे हो। तो ये महा लूट है और संगठित लूट है, सरकार की तरफ से लूट है। एनपीएस और यूपीएस दोनों हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन पे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सब आगे प्रोग्राम बनाएं। हरियाणा का चुनाव आप सबके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला। आज महाराष्ट्र में शिरडी में हमारी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अगर सब लोग संतुष्ट थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो वहाँ क्या करने गए लोग? वहाँ क्या करने गए? और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा, पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या नुकसान है आपको? जिस तरीके सारे लोग जो इसकी खुशियां मना रहे हैं और बड़े पैमाने पर लड्डू बर्फियां बांट रहे हैं, और आपका तो एक विरोध करने का एक मकसद रह गया है कि हम जहां भी चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे मोदी जी का। देखिए, जो खुशियां मना रहे होंगे, आपके सवाल से मैं सहमत होते बताता हूँ, जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो ओपीएस की मलाई ले रहे हैं।
जो ओपीएस खा रहा है वो यूपीएस की तारीफ बता रहा है। आप समझिए, आप ओपीएस लेने वाला यूपीएस तारीफ बता, अगर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है सबसे पहले वो ओपीएस छोड़े, एनपीएस यूपीएस में आए, फिर तारीफ करे तो समझ में आता है। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज देता हूं, मैं पूरे देश की तरफ से, एक भी व्यक्ति एनपीएस वाला, एक भी व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि आक्रोशित है। वो लोग कर रहे हैं जो लोग सरकार से मलाई खाते हैं, ओपीएस की मलाई अलग से खा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में डबल मलाई खा रहे हैं। बंधु जी, आपने दिल्ली के रामलीला मैदान को ऐसा खचाखच भर दिया था, डीएन सिंह के नेतृत्व में सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। तो आप कहते थे कि भाई जो ओपीएस पे वोट देगा हम उसको सहन करेंगे, तो ये रिजल्ट उल्टे क्यों? देखिए, मैं जानकारी आपको दूं। देखिए, जो शिक्षक कर्मचारी है पूरे देश का जनसंख्या के अनुपात में 3 से 4% है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, किसकी सरकार नहीं बनी, किसकी बनी, वो विषय नहीं। 230 सीटों में, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चले जाइएगा, 230 सीटों पर 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में भाजपा सरकार वहां हारी है। यानी कि कर्मचारी अपने मुद्दे पर, हमारे आह्वान पर एकजुट रहा। नहीं, 230 में 199 हराया है। पोस्टल बैलेट की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, पोस्टल बैलेट क्योंकि काउंट होता है, लेकिन अगर मेरा पोस्टल बैलेट में गया तो मेरे परिवार का वो ईवीएम में गया, ईवीएम को अलग से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अपने मुद्दे पर शिक्षक कर्मचारी, उसका परिवार खड़ा रहा। अब हारने और जीतने के तमाम सारे कारण हो सकते हैं, जो हारे हैं, जो जीते, वो सब इच्छा करें। हमारा मुद्दा जीता है, मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ, हमारा मुद्दा वहां भी जीता था जहां की आप बात कर रहे हैं। अगली योजना क्या है आपकी? अगली योजना हमारी है